इंद्र जब खुश होते हैं, उनकी पूजा की करते हैं हम लोग, तो हमारे खेतों में वर्षा करते हैं। इंद्र की कृपा से ही बरसात होती है, और जब बरसात होती है तो फसल भी अच्छी होती है और तमाम घास भी उगती है बरसात के कारण से, जिसको हमारी गवें चरती हैं और जिसके कारण दूध दही माखन सब कुछ मिलता है। इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा कि अगर इंद्र की पूजा ना की जाए तो बरसात नहीं करेंगे। कहा कि हो सकता है ना करें। कहा कि आप लोग इंद्र की पूजा व्यर्थ में करते हैं, हमारे सबसे बड़े देवता तो गोवर्धन महाराज हैं। अरे गवें हमेशा उनके ऊपर चढ़ती हैं, घास उनके ऊपर लगी रहती है। आप लोग पूजा करते हो, पूरे जगत के लोग इंद्र की पूजा नहीं करते हैं, तो क्या उनके खेतों में पानी नहीं बरसता है? नंद बाबा ने कहा कि ये तो बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हम लोग हमेशा से करते आए हैं इंद्र की पूजा। कहा कि बाबा आप नहीं जानते, हमारे प्रत्यक्ष देवता गोवर्धन जी हैं। अब की बार इंद्र की पूजा ना करें आप लोग, और चल करके किनकी पूजा करें? गोवर्धन जी की पूजा करें। कहते हैं कि अब की बार गोवर्धन की पूजा करेंगे सभी लोग। अब भाई पड़ गए, कन्हैया ने कहा तो सभी लोग तैयारी, और नंद बाबा गांव के मुखिया हैं तो उनका कहना सभी लोग मानते। बन गया पकवान, भोजन इत्यादि तैयार हो गया, तो सभी लोग भोजन अपनी अपनी थाली में सजा करके सब मीठे पकवान जो कुछ घर में बना 56 प्रकार का व्यंजन लेकर के, और सभी लोग पहुंचते हैं कहाँ? सभी लोग अपनी अपनी थाली सजा करके पूड़ी कचौरी पकौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी मारती रबड़ी इत्यादि। अब 56 प्रकार का गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। सभी लोग थालियों में सजा करके और गोवर्धन के पास पहुंचते हैं। कन्हैया कहते हैं कि रुक जाओ, पहले हम अपने देवता को स्नान कराएंगे, इसके बाद पूजन करेंगे, और इसके बाद आप लोग नहीं जानते, ये हमारे देवता प्रत्यक्ष प्रकट हो करके और सबका भोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, खाएंगे। सभी ब्रजवासी कहते हैं कि धन्य हो कन्हैया, आप नहीं जानते थे, हम लोग नहीं जानते थे, आपने भला बताया। कन्हैया ने कहा कि अरे हम स्वयं नहीं कहें इस बात को, आज रात में हमारे सपने में आकर के स्वयं गोवर्धन महाराज ने कहा है कि मेरे ऊपर गविये चरती हैं, और जब कुछ खाने पीने का समय आता है तो सब लोग इंद्र की पूजा करके उनको खिला देते हैं, मैं तो वैसे रह जाता हूं। कन्हैया कहते हैं इसलिए मैं आप लोगों से कहा हूं कि गोवर्धन की पूजा की जाए इस बार। आज सभी लोग जो ग्वाले थे कहते हैं कि लाओ यमुना जी से जल को लाओ और गोवर्धन की पूजा प्रारंभ हो, पहले स्नान कराओ। अब लगे ग्वाले सब बाल्टियों में जल ढोने यमुना जी से। तमाम जल ढोया और गोवर्धन को नहलाते रहे। बहुत थक गए, सब जल लाते लाते थक गए। श्री दामा आकर के कहे कि कन्हैया तेरा देवता इतना बड़ा है कि 12 बज गए जल ढोते ढोते, लेकिन अभी इसकी मूंछों नहीं गीली हुई। अब बताओ ये पूरा शरीर बकाया पड़ा, कब तक हम लोग जल ढोएंगे? भगवान की कृपा से तभी वही मानसी गंगा प्रकट होती है। मानसी गंगा गोवर्धन में जाएंगे आप वृंदावन में तो मानसी गंगा वहां बह रही है। भगवान की प्रेरणा से मानसी गंगा का प्रादुर्भाव होता है, जिससे गोवर्धन महाराज को स्नान कराया जाता है। इसके बाद उनका पूजन होता है। माता जी आप जाएं वहां पूजन करें। महाराज जी आ रही, माता जी इनसे पूजन करवा दीजिए गोवर्धन जी का। क्या होता है, सभी लोग पूजन करते हैं बड़े प्रेम से, और इसके बाद कहते हैं अब भोग लगाओ। हरिओम नाभ्या आचेदंतरिष गोंसिहृदौ सम्मरतपदभ्याम भौमति शाश्वता तथा लोकान कल्पयन्ना। सभी लोग अपना भोजन प्रसाद लेकर के और आंख बंद करके निवेदन करते हैं जब गोवर्धन जी के चरणों में। तो आज कन्हैया क्या लीला करते हैं, एक रूप में तो इन सब के साथ में खड़े और दूसरे रूप में गोवर्धन पर जा करके बैठते हैं और रूप बदल करके
और कहते हैं कि लाओ। हाथ बढ़ाते हैं अपना और जो कुछ सामग्री भोग प्रसाद की है सब लेते हैं और सब जय सिया राम भोग लगाते हैं, पाते हैं बड़े प्रेम के साथ। सभी ब्रजवासी देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं धन्य हो गोवर्धन महाराज, आज तक हमारे घर में ही देवता बैठे हैं, लेकिन हम लोग व्यर्थ पूजा इंद्र की करते रहे, नहीं जानते थे। बड़े प्रसन्न होते हैं आज। इस प्रकार गोवर्धन की पूजा भगवान ने करवाया। आज जो है इस प्रकार से जब पूजन हो गया, सभी लोग ब्रजवासी अपने अपने घर में चले आए वृंदावन में। सभी लोग इधर जब इंद्र को पता चला कि इस बार मेरी पूजा नहीं हुई है अपितु गोवर्धन की पूजा हुई है, तो आज बड़े क्रोधित हो गए इंद्र बड़े क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के क्या कहे, आकर के पवन देव से कहे कि जाकर के भयंकर बरसात करो और हवा इतनी तेज चलाओ कि पूरे घर सबके उड़ जाए, इतनी भयंकर बरसात करो कि पूरा ब्रजमंडल पानी में डूब जाए। और जो ही इंद्र का आदेश हुआ तो लगे बादल गड़गड़ाने, हवाएं बड़ी तेज चली, सभी ब्रजवासी घबराए, लगा पानी बरसने, मूसलाधार बारिश। इस प्रकार बारिश की पूरा ब्रजमंडल ऐसा लग रहा था कि पूरा जल में डूब जाएगा। अब सभी ब्रजवासी घबराए और आकर के नंद बाबा से कहने लगे कि बाबा देखिए, अब की बार कन्हैया के कहने से हमने इंद्र का पूजन नहीं किया और इंद्र बड़े क्रोधित हो गए हैं, अब पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगा, बचेगा नहीं।